हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रणता संधि। और आज हम लोग जियोलॉजी सैक 1 रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका पासिंग मार्क्स कितना है 30 है और मार्क्स टोटल कितना है 75 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पेपर का क्या नाम है हमारा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। मतलब इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ को कैसे हम लोग कंजर्व करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या इसके फंक्शन है, ठीक है, क्या वैल्यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये आपका कोर्स कंटेंट कितने यूनिट्स में डिवाइडेड है? 4 यूनिट में। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, उसके बाद आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए पहला यूनिट में 1 में क्या है, वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ नीड फॉर इट्स कंजर्वेशन। तो वैल्यू क्या है वाइल्ड लाइफ का और इसकी कंजर्वेशन, इसको सुरक्षित रखने की हम लोग की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत है कि इन लोग को हम कंजर्व रखें, सुरक्षित रखें इन लोग के लिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, पार्क्स क्या होता है, बायो रिजर्व क्या होता है, उस इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन एंड प्री प्रेडेटर डायनामिक्स। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इथिक्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ हैबिटाट पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्शन करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन पे। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल पैरामीटर सच एज फूड कवर फोरेज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। उसके डेंसिटी में क्यों कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, किस क्या कौन सा फैक्टर है, फूड है या फिर कोई ऐसा एनिमल है जो एबंडेंट हो गया, ज़्यादा मात्रा में हो गया है, समझे। तो ये सब इस पे पढ़ेंगे। और थर्ड में क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। मतलब ऑल ओवर हम लोग को क्या पढ़ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या है कि क्या क्या स्ट्रेटजीज़ है, क्या इशूज़ है, कैपिटेटिव ब्रीडिंग क्या होता है, इसका टेक्निक क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ठीक है, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। और यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे, रिहेबिलिटेशन एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑफ ओवर एबेंडेंट वाइल्ड एनिमल पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर वो लोग ज़्यादा हो गया तो वहाँ के नियर बाई जो ये हैं लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। हर तरीके का देखना पड़ता है ना। या फिर जो विलुप्त हो रहे हैं उसको कैसे लाएंगे, कैसे कंजर्व रखेंगे, फ्यूचर स्टडी के लिए कंजर्व करना। कैपिटेटिव ब्रीडिंग क्या होता है कि किसी एक जानवर को पकड़ लेना और उसके ऑफस्प्रिंग को लाना, ताकि उसके क्या कर सकते हैं हम, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उसके पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब होता है अंडर कोई भी एक बायोलॉजिस्ट मतलब के। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। ओके, चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट इज़ वाइल्ड लाइफ। तो हमारा वाइल्ड लाइफ क्या है। ओके, तो वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू ऑल अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल, प्लांट, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स। नेचुरल हैबिटाट्स मतलब क्या हो जाएगा कि अपने वो एरिया में रहते हैं, अपने जंगल में रहते हैं। हैबिटाट का ही मतलब क्या होता है, नेचुरल होम, उसका जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है वहीं पे है वो। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके अंदर एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल नहीं होता है, क्या होता है, प्लांट्स भी होता है, फंगी भी होता है, वहाँ पाए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग, सब कुछ होता है। मतलब मिलियन ऑफ स्पीसीज के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेम 1 मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन। तो भाई वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन का मेजर कॉज क्या है, तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन क्या होता है, हैबिटाट का भाई मतलब क्या होता है, पहले ये हमको बता दीजिए। हाँ, तो हैबिटाट का मतलब क्या होता है, नेचुरल होम। ठीक है, क्या होता है, नेचुरल होम। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन का मतलब तो पता है, मतलब हम लोग कहाँ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके नेचुरल होम में कर रहे हैं। अब उसका नेचुरल होम में करेंगे तो उन लोग पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। वाइल्ड लाइफ पे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जो एक्सटिंक्ट, मतलब बहुत कम होंगे। हम हो सकता है मेरे यहाँ तो वो एक्सटिंक्ट हो जाए, है कि नहीं, बहुत सारे। अब उनका लैंड कम होगा तो फूड भी ये हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। मतलब बहुत तरीके का ऐसा फैक्टर होता है। ठीक है, तो वही होता है डिस्ट्रक्शन। अब हम लोग को पता है कि भाई डिस्ट्रक्शन से वो लोग को दिक्कत होता है, तो हम क्यों करेंगे, नहीं करते हैं, बहुत सारा जगह है। अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो हम इंडस्ट्री कैसे बनाएंगे, डैम्स को कैसे बनाएंगे, अर्बनाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ह्यूमन का भी कुछ नीड होता है, उसको फुलफिल करने के लिए हम डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, चलिए गिव 1 डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड नेशनल सेंचुरी। तो भाई डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या अंतर होता है, तो देखिए दोनों ही प्रोटेक्टेड एरिया है। ओके, आपका क्या हो गया, इधर इधर हो गया नेशनल पार्क, ठीक है, और इधर क्या हो गया, सेंचुरी। दोनों ही क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है। अब प्रोटेक्टेड एरिया किसके लिए है, तो प्लांट्स के लिए है, एनिमल्स के लिए है, बर्ड्स के लिए है, मतलब ऑल ओवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। और इसके लिए भी सेम है। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। लेकिन अब अंतर क्या है, तो देखिए आप सेंचुरीज़ में
थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कंट्रोल होता है। और क्या होता है भाई, तो चला गया ऊपर, और क्या होता है, और नेशनल पार्क में क्या होता है, तो रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये हिस्टोरिकल और फ्यूचर जनरेशन के लिए और भी ज़्यादा कंजर्व रखा जाता है कि हम लोग इसका फर्दर स्टडी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहले समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायो का मतलब लाइफ होता है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो हम लोग का प्रेजेंट है, वैरायटी होता है ना, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। तो जो मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है उन सबको कंजर्व करना, ये बहुत बड़ा लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे हम लोग प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो करते ही, साथ में क्या करते हैं, इकोसिस्टम को भी कंजर्व करते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम को भी कंजर्व करते हैं। चलिए, और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं। इट कंजर्व्स इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ओके, चलिए, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज टर्म होम रेंज मीन। तो होम रेंज क्या है, तो एक ऐसा एरिया, नेचुरल एरिया जहाँ पे एनिमल अपना क्या कर सकते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एनिमल्स के लिए, अपने जहाँ जा सकते हैं, अपने जैसा मूवमेंट करना है वो लोग कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, होम रेंज। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर ट्रैकिंग एनिमल मूवमेंट। तो एनिमल मूवमेंट को हम लोग ट्रैक, पीछा कैसे कर सकते हैं, तो रिमोट सेंसिंग और GIS। ओके, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पग मार्क्स इन वाइल्ड लाइफ स्टडी। तो पग मतलब क्या होता है, हिंदी वर्ड है, पग मतलब पैर, ठीक है, पैर के चिन्ह। तो ऐसे चिन्ह से जिससे हम लोग को आइडेंटिफाई करने मिले, एस्टिमेट कर सकते हैं उसके कितना पॉपुलेशन है, कितना मेल है, कैसे फीमेल है, सबका टेक्निक होता है, उसके फुटप्रिंट से पहचान लिया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, पग मार्क। ओके, चलिए, और ये अधिकतर किसके लिए, हम लोग बड़े एनिमल्स के लिए भी करते हैं, लेकिन स्पेशली कैट बोला है, दैट मीन जो भी तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, ये सब के लिए। व्हाट आर डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर इन पॉपुलेशन रेगुलेशन। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके डेंसिटी किस पे डिपेंड हो सकता है, कितना पॉपुलेशन है, क्या क्या फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, प्रीडेटेशन हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा, दैट रेगुलेट पॉपुलेशन साइज। डिजीज़ उन लोग का अधिकतर किस में होता है, माउथ में होता है, ठीक है, एनिमल्स के माउथ में हो जाता है। ओके, तो क्या खाना हो सकता है, प्रीडेटेशन हो सकता है, बीमारी हो सकता है, ठीक है, ये सब क्या करता है, पॉपुलेशन को थोड़ा डिक्रीज़ करता है। अब क्या है, डिफाइन कैपिटेटिव ब्रीडिंग। तो कैपिटेटिव ब्रीडिंग क्या है भाई, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एनिमल को कैप्चर करते हैं, कैपिटेटिव, कैप से ही क्या है, कैप्चर वर्ड, ठीक है, तो कैप्चर करते हैं, उसके बाद क्या कराते हैं, उसका ब्रीडिंग कराते हैं, ऑफस्प्रिंग लाते हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं, उसका इंक्रीज हो सके उसका पॉपुलेशन, ठीक है। द ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन कंट्रोल इन्वायरमेंटल सच एज जूज ब्रीडिंग सेंटर। ओके, व्हाट इज़ मीन बाय हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन। तो क्या होता है, डिवीजन ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स इनटू स्मॉलर पैचेस डिस्ट्रीब्यूटिंग एनिमल पॉपुलेशन। देखिए, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि उसका कोई भी हम पूरा लैंड ले लिए आधा, ठीक है, मतलब 24 किलोमीटर वहाँ से एक सर्कल में ले लिए या फिर स्क्वायर में ले लिए, मतलब कहीं से भी उतना ले लेना। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, बीच से हम रेलवे चला दिए, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनवा दिए, समझे, डैम नहीं, हाँ डैम भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब होता है, बीच से काट देना, रोड बना देना, ये सब क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देना उसको। चलिए, 12, नेम अ मेजर वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ओके, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ इंडियन वेटलैंड। तो क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल उसका, वाटर हाइंसिंथ। ओके, उसके बाद क्या, व्हाट इज़ कस्टोडियल मैनेजमेंट इन वाइल्ड लाइफ। तो क्या होता है भाई कस्टोडियल मैनेजमेंट, तो पैसिव मैनेजमेंट दैट प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लाइफ विदाउट डायरेक्ट इंटरफेरेंस, ठीक है। इसमें क्या आता है, पैसिव मतलब अपना ऐसा हम लोग प्रोटेक्ट उसको करेंगे कि उसको पता भी नहीं चलेगा। एक वो भी प्रोटेक्शन होता है कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकाल के उसको नेशनल पार्क पे रख दिए, ठीक है, मतलब उसको क्या बोला जाता है, ex situ, मतलब उसको पकड़ के हम उसको ही कंजर्व कर रहे हैं,
बचाने का कोशिश कर रहे हैं, ये सब नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, बट हम लोग उसको बचाने का टेक्निक और टेक्नोलॉजी लगाते हैं, ठीक है। चलिए, मेंशन वन मेजर डिजीज अफेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स, तो क्या हो जाएगा, फुट एंड माउथ डिजीज, पैरों में ज़्यादा बीमारी होती है और माउथ में, ठीक है। चलिए, ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर्स, ओके। चलिए, डिफाइन वाइल्ड लाइफ एंड एक्सप्लेन इट्स वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डेफिनेशन क्या है वाइल्ड लाइफ का, ये हम लोग पहले ही पढ़ लिए, ठीक है, जहाँ पे वो लोग फ्रीली रह सके, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज़ इसके क्या है, तो इकोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है, तो मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन थ्रू प्रेडिटेटर प्रे इंट्रैक्शन। देखिए ये वाला में थोड़ा आप समझ जाइए कि प्रेडिटर प्रे इंट्रैक्शन क्या होता है। देखिए प्रेडिटर क्या होता है, कार्निवोरस एनिमल, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, टाइगर है, और प्रे क्या हो गया, डियर हो गया। तो अब प्रेडिटर प्रे को अगर नहीं खाएगा तो क्या होगा, डियर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं, और हमारा क्या होगा, टाइगर की, अब वो खाएगा नहीं तो उसको क्या मिलेगा उसको, अब वो तो पेड़ पौधा खा के तो ज़िंदा नहीं रहता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या होगा, अफेक्ट करेगा, है कि नहीं, इकोसिस्टम पर अफेक्ट करेगा। तो इसी को बोला जाता है प्रेडेटर प्रे इंट्रैक्शन, ओके। और प्रेडेटर हमेशा क्या होते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, ठीक है, प्रे वही प्लांट हो गए, डियर हो गए, ठीक है, ये सब। चलिए, दूसरा क्या है, पॉलिनेटर्स लाइक बीज एंड बर्ड्स असिस्ट इन प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है। डिकम्पोजर रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। अब डिकम्पोजर्स रहेंगे तभी तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए वो डियर को खाया, अब उसका थोड़ा बचा कुचा जो भी रहेगा उसको क्या करेगा, डिकम्पोजर क्या कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। इससे क्या हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, इससे प्लांट वगैरह हमारा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, है कि नहीं। फूड चेन क्या होगा, मेंटेन रहेगा। अब इकोनॉमिक वैल्यू क्या है भाई, तो देखो ये सब क्या है, कंजर्व क्यों करते हैं, प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, इसी का इंपॉर्टेंस है ये सब। हम लोग अभी क्या पढ़े ऊपर, इकोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक। तो देखिए, प्रोवाइड रिसोर्सेज सच एज टिम्बर, हनी, सिल्क, वूल, मेडिसिन, प्लांट, इतना कुछ हमें क्या होता है, जंगल से प्राप्त होता है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जनरेट्स रिवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट, और टूरिज्म भी क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाता है और हमारे देश के रेवेन्यू को भी जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फिशरीज एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट टू रूरल इकोनॉमिक्स, ओके। चलिए, उसके बाद क्या हो गया, साइंटिफिक वैल्यू क्या है, तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स लाइक फ्रॉग, रैट, मंकी, यही सब में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, रिसर्च में। दूसरा क्या हो गया, जेनेटिक स्टडी ऑन वाइल्ड स्पीसीज प्रोवाइड वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन फॉर क्रॉप एंड एनिमल ब्रीडिंग क्रॉप के ब्रीडिंग के लिए और एनिमल के ब्रीडिंग में स्टडी बहुत ज़रूरी है, तो ये भी ये प्रोवाइड करता है कि नहीं। कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू, तो क्या एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लायन एंड पीकॉक्स होल्ड कल्चर एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, है कि नहीं। हमारा ये राजा महाराजा नया जब सभ्यता बना है तब से हमारे इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि नहीं। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ इंस्पायर आर्ट, लिटरेचर एंड ट्रेडिशन, ओके। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मेजर कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन इन इंडिया, तो क्या है भाई, तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, हैबिटाट मतलब नेचुरल होम का डिस्ट्रक्शन। तो कैसे होगा, रैपिड अर्बनाइजेशन होगा, एग्रीकल्चर होगा, माइनिंग होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। पहले तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन करेंगे, उसके बाद ही अर्बनाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं। लॉस ऑफ कॉरिडोर्स ऑफ स्पीसीज लाइक एलिफेंट एंड टाइगर को हम लोग क्या कर देंगे, लॉस हो जाएगा नेचुरल हैबिटाट से। यही क्या है, मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन, ओके। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पोचिंग ऑफ टाइगर्स, पोचिंग मतलब क्या होता है, तो इलीगल किलिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग, ओके। पोचिंग का मतलब क्या होता है, मार देना, शिकार करना, इसको क्या बोला जाता है, पोचिंग बोला जाता है। राइनोज एंड एलिफेंट फॉर स्किन, आइवरी एंड हॉर्न्स, ठीक है। इसको हम लोग कैप्चर करते हैं ना, उसके एलिफेंट को छाल के लिए, कभी उसके हॉर्न्स को, ठीक है, स्किन के लिए। चलिए, पॉपुलेशन क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स अफेक्ट एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ। अब इंडस्ट्री से क्या हो गया, जो भी केमिकल्स निकलते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, वो क्या होता है, पानी में छोड़ दिया जाता है। वो उसमें क्या होगा, जो एक्वेटिक है उनको दिक्कत होगा, है कि नहीं। क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ग्लेशियर्स थ्रेटन हिमालयन बायोडाइवर्सिटी, मतलब क्या बोला जाता है कि थ्रेटन मतलब क्या होना, धमकी देना या फिर कुछ भयानक स्थिति, ये है हमारे इतना ग्लेशियर पिघल रहा है, बहुत बड़ा बात है ये, है कि नहीं। कोरल ब्लीचिंग इन ओशंस ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग, ओके। इन्वेसिव स्पीसीज क्या है, लंटाना एंड वाटर हाइपिसिंथ स्प्रेड रैपिडली चोकिंग नेटिव प्लांट्स। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हम लोग पढ़े थे, एक ह्यूमन और एलिफेंट वाला, है कि नहीं। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड,
इंडिया इज़ अ हब ऑफ स्मगलिंग ऑफ एक्जोटिक बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड टाइगर स्किन, है कि नहीं? स्मगलिंग करता है किसका? तो एक्जोटिक बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का और टाइगर स्किन। एक्जोटिक मतलब आकर्षक और यूनिक, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लीजिए, वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन इज कॉज्ड अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी। और ये सब हम कौन कर रहा है? हम ह्यूमन ही कर रहे हैं ना। लॉज लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये एक्ट बनाया गया था किसके कंजर्वेशन के लिए? तो वाइल्ड लाइफ, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये वाला तो बता दिए हैं हम, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क। और बायोडाइवर्सिटी का भी मतलब एक बार चलिए ये में बता देते हैं, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? तो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे वो सेफ रहें। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कंट्रोल रहता है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड रहता है और रेस्ट्रिक्शन थोड़ा कम होता है, ओके। और नेशनल पार्क में क्या होता है? इसमें एकदम स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड रहता है, ना आप हंट कर सकते हैं, ना गैस कर सकते हैं, ना एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसका, हाँ एग्जांपल भी देख लीजिएगा, उसका क्या था? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेशनल पार्क का क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके। समझ गए? इसको हिस्टोरिकल के लिए भी रखा जाता है, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, स्टडी रिसर्च के लिए। और बायोस्फीयर क्या है? एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो करते हैं, साथ में क्या करते हैं हम लोग? अपने बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करते हैं, मतलब इकोसिस्टम को भी कंजर्व करते हैं, ओके। चलिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होम रेंज एंड टेरिटरी इन बिग कैट्स। तो होम रेंज का मतलब हम लोग को पता चल गया, तो अब टेरिटरी देख लेते हैं। द टोटल एरिया एन एनिमल यूजेस फॉर फूड, शेल्टर एंड मैटिंग, वो अपने अपने डेली जीवन के कामकाज के लिए जो अपना पूरा जगह वो यूज़ करता है, वो क्या हो जाता है? होम रेंज उसका हो जाता है कि नहीं? अब मान लीजिए एक टाइगर है, तो वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर तक ही आएगा जाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा। सबका क्या होता है? वो लोग अपने में भी बांटा हुआ रहता है कि नहीं? एग्जाम्पल है, टाइगर होम रेंज में कवर 20 से 100 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन प्रे डेंसिटी, ठीक है। प्रे डेंसिटी मतलब जिसको वो लोग खाता है, ठीक है। अब जहाँ पे टाइगर है वहाँ का तो तुरंत 5 किलोमीटर में तो डियर नहीं रहेगा, बोलेगा कि भाई तुरंत हमको खा जाएगा। वो लोग थोड़ा क्या रहेगा, दूर में ही रहेगा, तो उसके लिए तो उसको जाना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है। चलिए, टेरिटरी क्या हो गया भाई? तो स्मॉलर डिफेंडेंट पोर्शन ऑफ द होम रेंज, मेल्स मार्क बाउंड्रीज विथ सेंट और क्लॉज मार्क, प्रिवेंट कंपटीशन एंड इंश्योर एक्सेस टू मेट्स। टेरिटरी क्या हो गया? देखिए, एक अगर होम रेंज है उसके अंदर कई टेरिटरी आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। सबका अपना अपना मार्क है, बाउंड्री है, ओके। पर मार्क तो बता दिए, पर चिन्ह, ओके। चलिए, और इसका टेक्निक है कि अब हमको पर्क मार्क मिला है, पद चिन्ह मिला है, तो उसको मेल है कि फीमेल है, कौन सा जानवर है, इसका सब कुछ टेक्निक है। आपको वो डिटेल में पढ़िएगा तो आप उसको जान पाइएगा। और मॉडर्न टूल क्या है भाई? तो हम लोग रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं, जीआईएस से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द प्री प्रीडेटर्स डायनामिक सुटेबल एग्जाम्पल। और एक यहाँ पे था कुछ ना, प्री प्रीडेटर्स, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। प्री प्रीडेटर क्या होता है भाई? तो प्री प्रीडेटर, प्री मतलब क्या हो गया? कमज़ोर जानवर, और प्रीडेटर मतलब क्या हो गया? थोड़ा बलवान, राजा, लाइक टाइगर। अब है कि नहीं? अब देखिए, अब ये क्यों ज़रूरी है, इनका इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी है? अब देखिए, प्रीडेटर क्या होगा? कार्निवोरस एनिमल्स, खास करके लाइक टाइगर हो गया। और प्रे कौन हो गया? डियर हो गया। अब टाइगर डियर को नहीं खाएगा, तो डियर का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डियर ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रे ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये हमारे इकोसिस्टम, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है कि नहीं? तो इसीलिए इनका इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब वो डियर को खाना छोड़ देंगे तो हमारे लाइन क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे, फिर उनको ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्री प्रीडेटर इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, आप इसका एग्जाम्पल है, आप अपने से पढ़ के कर सकते हैं इसको, ओके। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन इन वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन। तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? हम लोग डिफॉरेस्टेशन से कर देंगे, अर्बनाइजेशन से कर देंगे, एग्रीकल्चर से कर देंगे, ठीक है। अब हमको बड़ा अमाउंट में खेती करना है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? किसका घर उखाड़ेंगे? नहीं उखाड़ सकते, इसलिए हम लोग जंगल को उखाड़ना ज़्यादा सही समझते हैं, चले जाते हैं जंगल को डिफॉरेस्टेशन करने के लिए, कटाई करने के लिए, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि हम कई स्पीसीज़ को लॉस कर देंगे। हो सकता है कि वो सिंगल एक्सटिंक्ट होने वाला था वो प्लांट
और हम ही कंजर्व करने का हम लोग इतना सारा ये निकालते हैं, लॉज निकालते हैं, और हम खुद उसको डिफॉरेस्टेशन अपने ही हाथों उसको उड़ा दिए हैं कि नहीं, ऐसा होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एलिफेंट माइग्रेशन ब्लॉक्ड बाय हाईवेज कॉजेज एक्सीडेंट। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और डिस्ट्रक्शन में अंतर क्या है। डिस्ट्रक्शन मतलब कोई भी लैंड ले लिए, मान लीजिए हम 100-200 किलोमीटर का हम लोग कोई सर्कल या मतलब एक साथ कोई ज़मीन लेना, ठीक है, उसमें हम लोग कटाई कर दिए, ये कर दिए, सब कुछ कर दिए, इंडस्ट्री बैठा दिए। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जंगल है और बीचों बीच हम क्या कर दिए, रेलवे ट्रैक बना दिए, क्या बना दिए, तो हाईवे बना दिए। तो ये सब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एस्टिमेशन, तो क्या क्या मेथड होते हैं इसके। तो देखिए डायरेक्ट मेथड हो गए सेंसस काउंट, उसके हम लोग जनजाति को मतलब उसके गणना कर सकते हैं। कैमरा ट्रैपिंग, कैमरा लगा के ट्रैप कर सकते हैं उन लोग का, लियोपार्ड्स का, टाइगर का कहाँ कहाँ है, कैसे कहाँ जा रहा है कि नहीं। इनडायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है, पग मार्क ट्रैकिंग, उसके पद चिन्ह से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कितना मेल है कितना फीमेल है, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक क्या है, सैटेलाइट ट्रैकिंग विद GIS एंड रेडियो कोलार्ड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ऑन ऐसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। तो इसका टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि प्लांट्स उनको हम क्या करते हैं कि बाहर नहीं निकालते, उनके होम रेंज में ही रखते हैं, उनको बाहर नहीं निकालते हैं, वहीं पे उसको ऐसा प्रोटेक्शन देते हैं कि वो आराम से अपना रह सके, जीवित रह सके, कोई खतरा ना हो, ठीक है, एक्सटिंक्ट का भी खतरा ना हो। इसको क्या बोला जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन। एग्जांपल क्या हो गया, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये हो गए, ठीक है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि हम उस एनिमल को पकड़ के बोलते चलो भाई तुमको हम क्या करेंगे, बचा के रखेंगे, कंजर्व करके रखेंगे, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। कैपिटेटिव ब्रीडिंग क्या होता है या री इंट्रोडक्शन, तो ऐसा कोई एगो जानवर को पकड़ लिए हम, चलो कोई स्पीसीज़ को पकड़ लिए, चलो मेरे साथ तुमको हम कंजर्व रखेंगे, कैप्चर रखेंगे, ताकि हम ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके फ्यूचर के लिए, उसके क्या बोलते हैं पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कस कैपिटेटिव ब्रीडिंग, ट्रांसलोकेशन और री इंट्रोडक्शन। कैपिटेटिव ब्रीडिंग तो बता दिए, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मूविंग एनिमल्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मूव कर जाना, जैसे एसिटिक लायंस टू गिर, ओके। री इंट्रोडक्शन में क्या आता है, हम कैपिटेटिव ब्रीड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको इसके पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर देंगे और री इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसको वाइल्ड लाइफ में, तो ऐसे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। डिस्कस ह्यूमन लाइफ कन्फ्लिक्ट इन इंडिया एंड इट्स माइटिगेशन मेजर्स। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एलिफेंट क्रॉप रेट्स इन आसाम, लियोपार्ड्स अटैक नियर विलेज, टाइगर लाइव स्टॉक कन्फ्लिक्ट। कॉजेज़ क्या हो जाएगा कि हम लोग जंगल को छोटा कर रहे हैं, उसको हैबिटाट को लॉस कर रहे हैं, उसके नेचुरल होम को हम लोग अपने ही हाथों उड़ा दे रहे हैं, तो हमारा ही घर आएगा ना। चलिए एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग इन्वेसिव एंड एक्सोटिक स्पीसीज इन इंडियन वेटलैंड्स। तो क्या है, चलिए उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इट्स बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। तो बेनिफिट क्या है भाई, तो हम लोग रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा, हमारा लोकल कम्युनिटीज़ के जो जनजाति वहाँ के उनको जॉब मिलेगा, है कि नहीं, रोज़गार होगा, दुकान खोल देगा या फिर टूरिस्टर बन जाएगा। अब प्रमोट अवेयरनेस टुवर्ड्स क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी होगा। चैलेंज क्या है कि ओवर क्राउड के कारण हमारे एनिमल डिस्टर्ब हो जाएंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन होगा, हो सकता है डिजीज़ का भी ट्रांसमिशन हो जाए, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है इसका कि हम इकोसिस्टम, इको टूरिज्म रखेंगे, इको फ्रेंडली रखेंगे, गाइडलाइन ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा, लिमिट विजिटर रहेगा, है कि नहीं। चलिए होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जहाँ नहीं समझ में आया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, ठीक है। हैव अ नाइस डे। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाय।